पिछले लेसन में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिक्स देखा था और उसका एक एप्लीकेशन टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ये एक सीखना था जो आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। While solving a problem by using elementary transformation must follow the following tricks. Using elementary transformation, make the first diagonal element, that is A11 unity. मान लो ये कोई मैट्रिक्स हमें दिया है A, जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो A11, A12, A13, A21, वैसे यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट ऐसे होंगे। तो सबसे पहले हमको इस एलिमेंट को 1 बनाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 एंड इसको 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाना चाहिए और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 और इसके नीचे यदि है तो 0, नहीं तो एंड हो गया। कहने का मतलब हमने ये स्थिति बनाना है 1 0 0, फिर 1 0 और फिर 1। अब यहाँ पर एक एलिमेंट बचा, यहाँ पर एक एलिमेंट बचा, यहाँ पे एक एलिमेंट बचा। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 और फिर इसको 0। इन तीनों में किसी को भी किसी ऑर्डर में लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे। और एज फार एज पॉसिबल रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तब तक जब तक कि स्पेशली न कहा जाए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है तब भी हम यही करेंगे, कॉलम यूज़ करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब पहले इसको 1 बनाएंगे, उसके नीचे के एलिमेंट को 0 0, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसके नीचे 0 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसके नीचे आगे आपको 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है। तो ये 1 1 1 हो गया और ये 0 हो गया। अब आप इसको 0 इसको 0 इसको 0 1 1 स्टेप करके निकाल दीजिए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और इन्वर्स मिल जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेक द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट यूनिटी। नाउ मेक ईच एलिमेंट 0 ऑफ दिस कॉलम विच आर बिलो A11। A11 के नीचे जो जो एलिमेंट है सबको 0 बनाइए। नाउ मेक सेकेंड डायगोनल एलिमेंट A22 यूनिटी, ये भी बतलाए, एंड एलिमेंट्स बिलो इट 0 एंड फॉलो सेम फॉर अदर डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमको 3 ही ऑर्डर तक पढ़ना है, तो तीसरा एलिमेंट को 1 बना दीजिए, उसके नीचे तो कोई एलिमेंट है नहीं, 0 बनाने की जरूरत है नहीं। फिर उसके ऊपर जो बचे हुए फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट होंगे और सेकेंड रो में 1 एलिमेंट, उसको 0 बना देना है। और जैसे ही हुआ मेरा काम हो गया, आप देखेंगे कि हमको इन्वर्स मिल जाएगा। इफ ईच एलिमेंट, इसको याद रखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बिकम्स 0, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं और 1-2 स्टेप के बाद आपने देखा कि अरे ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम 0 हो गया, तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। सिंपल है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं, इसको A मान लीजिए और देखिए यहाँ से प्रोसीडिंग हमने लिया A = I। पिछले लेसन हम बता चुके हैं
ए इक्वल टू आई ए यदि आपने लिया, इसका मतलब है कि हमने डिटरमाइन किया है कि वी विल डू एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस मैट्रिक्स के रोज को सिर्फ चेंज करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इस मैट्रिक्स को करेंगे। इसको अनचेंज रखेंगे, इसको कहीं नहीं कुछ करना है। हाँ, यदि आप ऐसे प्रोसीड करते हैं ए इक्वल टू ए इंटू आई, लास्ट पिछले लेसन में हमने सारा एक्सप्लेन किया, फिगर बना के दिखाया था। तो इस केस में इसके कॉलम्स को चेंज करेंगे और जो चेंजेस इसके कॉलम में किए यहाँ करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स में, ये अनचेंज रहेगा। तो ये प्रोसीडिंग है। शुरू में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। अब जैसे ही हमने ये लिखा, क्लियर हो गया कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। अब ए और आई लिख दीजिए, ए का वैल्यू रख दिया, आई का वैल्यू रख दिया। चूँकि इस ए में कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा है, इसलिए इसको हम ए ही लिखेंगे। क्यों हम पूरा लिखें, बार बार लिखना पड़ेगा। अब जैसा कि अभी हमने ट्रिक में बताया कि पहला एलिमेंट इसका 1 बनाना है, यहाँ ऑलरेडी है, अच्छी बात है, नहीं रहता तो बनाते। सेकेंड स्टेप में इसके नीचे के एलिमेंट को 0, इसको 0 बनाना है। चलिए करते हैं। R2 is changed into R2 minus 2R1। R2 में R1 का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किए तो 2 माइनस 2 0 हो गया, एंड 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 5 हो गया। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ करना होगा। कई बार आप भूल जाते हैं, अभी गलती हो गया, एक भी स्टेप भूल गए, गलत हो गया। हम इस रो में इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किए, 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 टाइम्स 2 तो 1 ही रह गया। तो ये हमने पहला एलिमेंट 1 बनाया और उसके नीचे 0 बनाया। अब एक ही केस है, काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाइए। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट ये है। ऊपर वाले को यहाँ नीचे आप ऑपरेट नहीं करेंगे, ये चालाकी करना है। ऊपर वाले को नीचे यदि आप ऑपरेट करेंगे, आप सोचे कि अच्छा इसका 4 टाइम्स यहाँ ऐड कर दो तो 1 हो जाएगा, तो ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो आपका ये 0 चेंज हो जाएगा। 0 चेंज होगा तो फायदा क्या। हमेशा नीचे वाले रो को ऊपर वाले रो में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले रो को नीचे वाले में ऐड सब्ट्रैक्ट 0 क्रिएट हो जाने पर नहीं करेंगे, राइट। और कुछ क्वेश्चन बनाइएगा तो आइडिया हो जाएगा, खुद आइडिया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस रो को 5 से डिवाइड कर दिया, यूजिंग R2 चेंज इनटू 1/5 टाइम्स R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 1/5 0 ही रह गया, और 5 इंटू 1/5 1 हो गया। सेम बात यहाँ भी करना होगा, -2 इंटू 1/5 ये कर दिए, 1 इंटू 1/5 ये कर दिए। अब देखो ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए, लोअर ट्रायंगल 0 हो गया, अब अपर ट्रायंगल एक ही केस है, यहाँ पर इसको 0 बनाना है। तो नीचे वाले को ऊपर आप ऑपरेट कर सकते हैं 0 क्रिएट होने पर, 0 क्रिएट होने पर ऊपर वाले को नीचे ऑपरेट नहीं कर सकते। हम यहाँ इजीली सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दें तो 1 + -1 0 हो जाएगा, और वही काम इधर भी कर देंगे। तो अप्लाई किया, ये प्रीवियस स्टेप है, हम इसको यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग R1 इज चेंज इंटू R1 + R2। अब ऐसा किए तो देखिए 0 + 1 1 ही रह गया, और 1 + -1 0 हो गया, और -2/5 + 1 3/5 ये कर दिया,
और 0 + 1/5 1/5। तो देखिए कितना अच्छा केस आ गया, इंटरेस्टिंग है। एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तभी संभव है जब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स। और हम देख रहे हैं 1/5 सब जगह कॉमन है, तो बाहर कॉमन ले लिए तो हमें इन्वर्स मिल गया। आप चेक कर सकते हैं, ए जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आप ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स आया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आई आएगा। उल्टा भी ए इन्वर्स जो आपका आया इंटू ए जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई कीजिएगा आई ही आएगा। तो कई बार वेरिफिकेशन भी पूछ देता है, तो वेरिफिकेशन का मतलब है आपको इन दोनों में से किसी एक को दिखा देना, दोनों को दिखाना जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन और लेंगे, ये लिया ए मान लिया, ये प्रोसीडिंग बता रहा है कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ए और आई को लिख दिया। अब इस एलिमेंट को 1 बनाना है। आप नीचे को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखिए 1 डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो हाँ ठीक है हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो 6 एंड -3 है, तो हम -3 या 3 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम -3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा -2, और यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ -2 1 प्रेजेंट है। तो ये हमें एक बहुत अच्छा क्लू मिल रहा है, इसलिए हमने ये अप्लाई किया। R1 को मल्टीप्लाई कर दिया -1/3 से। हम लोग पढ़े हैं सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करने का मतलब है उनके एलिमेंट्स को। तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या मिला देखिए, फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो गया। अब यदि आप फर्स्ट रो को सेकेंड में या सेकेंड रो को फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट कर लें तो सेम रो में 0 0 मिल जाएगा। मान लीजिए आपने अप्लाई किया, करने की जरूरत नहीं है कि R1 इज चेंज इनटू R1 माइनस R2, तो -2 -2 0, 1 -1 0, तो ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बिकम्स 0। और हमने नोट लिखा है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में ईच एलिमेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो इट इज इक्विवेलेंट। यदि आप देख रहे हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम आइडेंटिकल हो जाए, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहीं पर आंसर लिख देना है, सिंस 2 rows are identical therefore inverse will not exist। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ए मान लिया और प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग है कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ए और आई का वैल्यू रख दिया। अब जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को इसको हम 1 बनाएंगे। तो कई तरह से बना सकते हैं, कोई एक मेथड नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। बहुत सारे फ्रैक्शंस फर्स्ट ही स्टेज में यदि इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कैलकुलेशन वर्क हमारा काफ़ी लेंदी होगा। सो एज फार एज पॉसिबल फ्रैक्शन हम बनाएंगे, लास्ट स्टेज में एकदम मजबूरी में बनाएंगे,
शुरू में नहीं बनाना चाहिए। तो एक तरीका है कि हम इस रो में इस रो को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 - 3 -1 देगा, अब बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं, देखो R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया। क्यों? अभी देखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा। तो यदि आप लेफ्ट साइड में इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो राइट साइड में भी आपको इन दोनों रोज को साथ ही साथ इंटरचेंज करना है। देखिए ये 3 - 2 2 थर्ड रो, यहाँ फर्स्ट रो में हमने ले लिया, और ये 0 0 1 थर्ड रो फर्स्ट रो में ले लिया, और जो फर्स्ट रो था -2 -3 3 थर्ड रो में आ गया, और इसका 1 0 0 यहाँ आ गया। तो दोनों ओर साइमल्टेनियसली हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ 1 क्रिएट करने के लिए हम इसमें इसको या इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। R1 इज चेंज इनटू R1 - R2, फर्स्ट रो में इसमें हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया ताकि 3 - 2 1 दे दे, क्योंकि पहला डायगोनल एलिमेंट का हमको हर हाल में 1 बनाना है। देखिए 1 बना दिए, ये 1 हो गया। और इधर हमने R1 - R3 किया है, तो इधर भी करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ इधर हमने R1 - R2 किया है, तो इसमें भी करना पड़ेगा। 0 0 - 0 0 रह गया, 0 - 1 -1 1 - 0 1। तो ये ध्यान रखेंगे। अब पहला एलिमेंट 1 हो गया, अब इसके नीचे इसको 0 करना, इसको 0 करना है, बहुत ईजी है। सेकेंड रो में फर्स्ट रो को यदि माइनस करें तो 0, थर्ड रो में फर्स्ट रो को माइनस करें 0, कर दिया क्रिएट। R2 इज चेंज इनटू R2 is changed into twice of R1। देखिए इसको 0 करना, तो इस रो में इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किए, और इस रो में भी इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट किए, ही लिखे हैं। R2 is changed into R2 - 2 R1, R3 is also changed into R3 - 2 R1। तो यहाँ तो 0 हुआ ही, साथ ही साथ ये सब चेंज होंगे, ये सब चेंज होंगे, ये सब चेंज होंगे। आप करके देख लीजिए। हमने R2 में 2 R1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 8 +8 हो गया, 2 + 8 देखो 10 हो गया। तो ये सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है जी। आप सावधानी से ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एक भी डिजिट गलत हो गया तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो क्यों हड़बड़ाना है, आराम से करेंगे। जरूरत पड़ेगा साइड में रफ में लिख के करेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट वर्क हमारा है इसको 1 बनाना और इसके नीचे 0 क्रिएट करना। हम इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अगला स्लाइड में, यही है। अब इसको हम 10 बनाने के लिए क्या ऑपरेट कर सकते हैं जो पॉसिबल हो। तो यहाँ पर हालांकि हम 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, और 1/10 से कर दो। R2 इज चेंज इनटू 1/10 ऑफ R2। तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और यहाँ भी करेंगे। ये देखिए आ गया, चेक कर लीजिए, ये आ गया। जीरो बाई 10 0, 10/10 1, 5/10 5/10। इसको हाफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप यदि कैलकुलेशन करने लगिएगा, कैंसिल करने लगिएगा, तो सब जगह डिनोमिनेटर वेरी कर जाएगा, तो कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा लेंथी पड़ेगा और गलती
भी होगा। इसलिए डिनोमिनेटर में एक जगह जो आ रहा है सब जगह वही आएगा मैक्सिमम, तो उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब आप यहाँ कैंसिल कर दिए, यहाँ कैंसिल कर दिए, तो आप जानबूझ करके लेंथी कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं। हम कैंसिल करने की सलाह नहीं देते हैं। फिर 0/10 0, 3/10 लिख दिया, -2/10 लिख दिया। तो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को हमने 1 बना लिया। अब क्या हम ट्रिक पढ़े हैं, अब इसको 0 बनाना, तो इसका 5 टाइम्स यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 5 0 हो जाएगा, 0 - 0 ही रह जाएगा, और 5 - 25/10 हो जाएगा। और सेम यहाँ भी करना होगा, ध्यान रहे। तो कीजिए, हमने R3 में सब्ट्रैक्ट किया 5 टाइम्स ऑफ R2, तो देखिए फर्स्ट रो अनचेंज्ड, सेकेंड रो अनचेंज्ड, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 5 - 5 0, और यहाँ क्या होगा 5/10 माइनस 5 टाइम्स R2। हमने 5/10 माइनस 5 टाइम्स R3 में सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी, 5 - 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 25/10, 50 - 25, 25/10 यहाँ लिख दिए। तो ये सब सिंपल है, केवल ये ध्यान रखेंगे कि दोनों ओर कर रहे हैं। वही कहानी यहाँ भी, कि इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया 5 टाइम्स ऑफ दिस रो, ठीक है। तो 1 - 5 टाइम्स ऑफ 0, तो 1 रह गया। फिर 2 - 15/10, 2 - 15/10 क्या होगा, 20 - 15, 5/10 लिख दिया, 5/10। एंड सिमिलरली इसमें सब्ट्रैक्ट किया 5 टाइम्स ऑफ दिस, -2 माइनस प्लस 5 टाइम्स 2/10, 10/10, -2 + 1 -1, ये लिख दिया -1। क्या इतना कैलकुलेशन हमको करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ बोर्ड नहीं है इसलिए हम ये बोल रहे हैं, लेकिन आप करके देखिए। अब देखो, इसको अब हमको 1 बनाना है, तो 10/25 से हम इस रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/25 से। 10/25 इंटू 0, तो 0 रह गया, ये भी 0 रह गया, लेकिन ये क्या हो गया 1, ये 1 हो गया। और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर देखिए आता है कि अब इसको 0 बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, और जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही इधर भी करेंगे। R1 is changed into R1 + R3। R1 में R3 को ऐड किया, ये सोचकर ये +1 -1 0 दे देगा, और 0 + -4 वही रहेगा, 0 + 1 वही रहेगा। एंड R2 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ 0 करना है, तो इसका 5/10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब ये करके आप कीजिए, लिखिए, ये आएगा, दोनों करना है। अब इसको 0 बनाना है, तो इसका 4 टाइम्स यहाँ ऐड कर दो, तो यहाँ भी इसका 4 टाइम्स यहाँ ऐड करना होगा। खूब सावधानी बरतेंगे, रफ में साइड में लिख के करेंगे, ये प्रीवियस स्टेप है। अब हमने लगा दिया R1 is changed into R1 + 4R2। R1
में यहाँ 0 करना है, तो R1 में इसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी करना है कि इस रो में इसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है। और जैसे ये किए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और राइट साइड में ये मैट्रिक्स बचा। 1/50 कॉमन ले लिए, मैट्रिक्स से each एलिमेंट से कॉमन लेंगे तो ये आएगा। और 10 सब में कॉमन है, 10 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया। सो इनवर्स इज दिस। क्यों हमने इसको इनवर्स कहा? इसको इनवर्स क्यों कहा? तब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो दिस मैट्रिक्स इनटू ए आई, तो ए का इनवर्स ये हुआ, लिख दिया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि 1/50 सब जगह कॉमन है, 1/50 कॉमन लिए तो ये आया, और फिर 10 कॉमन ले लिए तो ये आया, एंड दिस इज आंसर। नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट एंड हाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड with the help of adjoints। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।